कैसे इंद्र देवताओं के राजा बने और क्यों ब्रह्म ने देवताओं का घमंड तोड़ा। केनोपनिषद के अनुसार देवासुर संग्राम में ब्रह्म की शक्तियों के कारण देवताओं ने उन ईश्वरीय मर्यादाओं को भंग करने वाले असुरों पर विजय प्राप्त की, जिस कारण देवताओं का गौरव इस संसार में और बढ़ा और उन्हें जय प्राप्त हुई। ब्रह्म की महिमा के कारण प्राप्त जय को देवताओं ने सोचा कि यह हमारी ही जय है और हम ही ने विजय श्री को प्राप्त किया है, यह हमारी ही महिमा है। इस प्रकार ऐसा सोचने के कारण उनमें अपनी शक्तियों का अभिमान आ गया, जो कि वास्तविकता में उन्हें ब्रह्म से ही प्राप्त हो रही थी। तब ब्रह्म ने यह जान लिया और यह सोचा कि असुरों की तरह देवता भी पराभव में न हो जाएं। उन पर कृपा करने के लिए उन सर्वज्ञ प्राणियों के संपूर्ण कर्मफलों का संयोग कराने वाले सर्वशक्तिमान एवं जगत की रक्षा करने की इच्छा से वह उन देवताओं के थोड़ी ही दूर अपनी योग माया के प्रभाव से सबको विस्मित करने वाले अति अद्भुत यक्ष रूप में प्रकट हुए, जिसे देख देवताओं के मन में जिज्ञासा हुई कि यह कौन है। इसे जानने के लिए उन्होंने अग्नि से कहा कि हे अग्नि, तुम बात को मालूम करो कि यह यक्ष कौन है, क्योंकि तब उसे ना जानने वाले देवताओं ने भीतर से डरते डरते उसे जानने की इच्छा से सबसे आगे चलने वाले जातवेदा अग्नि से कहा, जातवेदा, हमारे सम्मुख स्थित इस यक्ष के बारे में विशेष रूप से मालूम करो कि यह कौन है, क्योंकि तुम सबसे तेजस्वी हो। तब अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। और वह यह कहकर अग्नि उस यक्ष के पास गया। तब उस ब्रह्म ने अग्नि से पूछा कि तू कौन है। अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं अग्नि नाम से प्रसिद्ध जातवेदा हूँ। फिर यक्ष ने उस अग्नि से पूछा, तुझमें क्या सामर्थ्य है। तब वह बोला, इस पृथ्वी पर इस चराचर जगत में जो भी चीज़ है मैं उसे जलाकर खत्म कर सकता हूँ, उसे भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने अग्नि के सामने एक तिनका रखा और कहा कि इसे जलाकर दिखाओ। अग्नि इस तिनके के सामने गया, परंतु अपने सारे वेग से भी उस तिनके को जलाने में सामर्थ्य नहीं हुआ और लज्जित होकर उस यक्ष के पास से चुपचाप देवताओं के पास लौट आया और अन्य देवताओं से बोला, इस यक्ष के बारे में मैं विशेष रूप से ऐसा कुछ नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। तदंतर उन देवताओं ने वायु से कहा कि हे वायु, इस बारे में मालूम करो कि यह यक्ष कौन है। तब वायु ने उन देवताओं से कहा, बहुत अच्छा। और यह कहकर वह यक्ष के पास चला गया। तब यक्ष ने उससे पूछा, तू कौन है। तो उसने कहा, मैं वायु हूँ, मैं ही मातृशिवा हूँ। तब उसने पूछा, तुझमें क्या सामर्थ्य है। तो वह बोला, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उस सभी को ग्रहण कर सकता हूँ। तब यक्ष ने उस वायु के सामने एक तिनका रखा और वायु से कहा, इसे ग्रहण करके दिखाओ। तब वायु उस तिनके के सामने गया और अपने पूर्ण वेग से भी वह उसे ग्रहण करने में समर्थ न हो सका और वह वापस देवताओं के पास लौट आया और वह बोला, यह यक्ष कौन है, इस बात को मैं जानने में असमर्थ रहा, मैं इस बात को ना जान सका। तदंतर देवताओं ने इंद्र से कहा, हे भगवान, यह यक्ष कौन है, इस बात का मालूम करो। इंद्र बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस यक्ष के समीप जाने लगे। जब ब्रह्म ने देखा कि इंद्र उनके समीप आ चुका है तो वह अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि इंद्र को देवताओं में सबसे अधिक अभिमान था, इसलिए इंद्र को ब्रह्म ने संवाद मात्र का भी अवसर ना दिया। तब जिस आकाश में ब्रह्म अंतर्ध्यान हुए थे, इंद्र उसी स्थान पर आकाश की तरफ जाने लगा। वह अग्नि और वायु की तरह वापस नहीं लौटा। इंद्र की यक्ष में जिज्ञासा देखकर वहां एक अत्यंत शोभामय स्त्री दिखी तथा इंद्र उस स्वर्णाभूप नभूषिता महिला उमा से बोला, बताइए, इस प्रकार दर्शन देकर छिप जाने वाला वह यक्ष कौन है। तब उस विज्ञा देवी ने स्पष्टता से कहा, वह ब्रह्म है, तुमने ब्रह्म की वजह से ही विजय को प्राप्त किया है, ब्रह्म की विजय ने ही तुम्हें महिमान्वित कर दिया है। तभी इंद्र को ज्ञात हुआ कि वह ब्रह्म है, क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र ये देवता ही ब्रह्म के साथ संवाद और दर्शन आदि करने के कारण समीपता को प्राप्त हुए थे, क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र ने ही उसे पहल यह ब्रह्म है ऐसा जाना था, अतः ये अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। इसलिए इंद्र अन्य देवताओं से बढ़कर हुए, क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम ब्रह्म को स्पर्श किया था, अर्थात ब्रह्म को जाना था।